सब्जेक्ट मैथ क्लास जो है 10th का प्रश्नावली 2.3 प्रश्नावली जो है 3.2 है। जो आप लोगों को एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है 5 गो पेंसिल है और 7 गो कलम है। 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम के मूल्य कितना है? 50 रुपया। मतलब 5 गो कलम खरीदा गया और 7 गो पेंसिल, दोनों को खरीद करके मतलब 50 रुपया लेके गया तो 5 गो कलम और 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम खरीदा, ठीक है। और फिर बाद में गया तो 7 गो पेंसिल और 5 गो कलम खरीदा 46 रुपया में। तो कहता है पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य ज्ञात करने के लिए तो लिखेंगे माना कि पेंसिल की कीमत या मूल्य बराबर x। तो क्या वो पेंसिल है? 5 गो पेंसिल है तो लिखेंगे 5 पेंसिल की मूल्य बराबर हो जाएगा 5x। और कलम की संख्या, कलमों की संख्या हो जाएगा y। तो 7 कलमों की संख्या बराबर 7y। कलमों की संख्या y और 7 कलमों की संख्या 7y। तो लिखेगा प्रश्न से पूरा कितना खरीदा है? 5 गो कलम x और 7 गो पेंसिल। तो दोनों को जोड़ करके कितना रुपया लिया है? 50 रुपया। समीकरण फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार दूसरा कहता है 7 पेंसिल। तो लिखेंगे 7 पेंसिल की मूल्य बराबर 7x और 5 कलमों की मूल्य बराबर हो जाएगा 5y। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से कितना है? 7 गो कलम पेंसिल और 5 गो कलम कितना में खरीदा है? 46 रुपया में। 46 समीकरण 2। कलमों की मूल्य होगा तो कह रहा है एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक समीकरण कितना निकाले हैं? 5x 7y बराबर 50। दूसरा निकाले हैं 7x + 5y बराबर 46। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से और 2 में 7 से गुना करने या घटाने पर तो गुना करेंगे 1 में 5 से, तो 1 में 5 से और 2 में 7 से गुना करेंगे 50 25 x प्लस 5 7 35 y बराबर 50 25 250। समीकरण 2 को गुना करेंगे 7 7 49 x 7 5 35 y बराबर 7 6 42 के 2 7 चौक 28 और 4 32। 7 चौक 42 के 2 हाथ में 4 7 चौक 28 और 4 32। अब इसको घटाने पर लिखे हैं तो घटाएंगे। दोनों कट गया। 49 में से 25 9 में से 5 गया था 4 2 -24 x बराबर 0 में से 2 नहीं जाएगा -2 0 में से 2 में से 0 गया था 2 में से 5 नहीं जाएगा 5 लेंगे 12 में से 5 गया था 7 ये 2 में से 2 गया कट गया। x बराबर
72 माइनस 72 बटा माइनस 24, 24 तिहाई 72। एक्स का मान निकल गया 3। लिखेंगे समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर एक जो है हमने निकाले हैं 5x, 5x प्लस 7y बराबर 50, यही निकाले हैं। तो x के जगह पर रखना था 50, 5 गुने x के जगह पर 3 प्लस 7y बराबर 50। तो 5 तिहाई 15 प्लस 7y बराबर 50। लिखेंगे 7y बराबर 50 और इसको इकट्ठा भेजेंगे तो माइनस 15। 7y बराबर 15 में से 25 गए 35, y बराबर 35 बटा 7, 7 5 35, y का मान निकल गया 5। लिखेंगे पेंसिल की संख्या, पेंसिल की मूल्य बराबर 5 रुपया और कलमों की मूल्य बराबर, पेंसिल का 3 रुपया निकला है, 3 रुपया और कलमों के 5 रुपया। पेंसिल का मूल्य निकल गया 3 रुपया और कलम का मूल्य निकल गया 5 रुपया। तो ये जो है पेंसिल और कलम का मूल्य ज्ञात हो गया है। फिर इसमें जो है ना ग्राफ भी निकालना है। कह रहा है सवाल कि निम्नलिखित संख्याओं को समीकरण के युग्म बताइए और उसका ग्राफ विधि से भी हल कीजिए। तो ग्राफ भी बनाना है। तो समीकरण 1 जो हमने निकाले हैं 5x प्लस 7y बराबर 50, तो इसको हम लोग समीकरण के तौर पर इसको लिख दिए हैं। अब इसको निकालेंगे तो 5x बराबर क्या है 50, y कितना आएगा तो माइनस 7y हो गया। तो इसको ग्राफ बनाने के लिए पहले हमने एक डब्बा लेंगे, उस डब्बे में x और y का मान लिखेंगे, दो बराबर भाग बांटेंगे। चलिए x बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पर 0, x y बराबर हमने मान लिया 0, y का मान 0 हो गया। ये पूरा 0 गुना किए तो 0, तो यहाँ पर 5x है तो x बराबर हो जाएगा 5 दाएं 50, 10 आ जाएगा। अगर हम इसको y के जगह पर 5 मानते हैं तो 7 5 35, 35 में से 50 घटेगा तो 15 बचेगा और 15 को काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 3 आएगा x के जगह पर। y के जगह पर हम 5 मानते हैं तो 5 से गुना करेंगे 7 में तो 7 5 35, 50 में से हम 35 घटा रहे हैं तो 15 बच रहा है। इधर कारी 5x है तो x बराबर हो जाएगा 15 बटा 5, 5 तिहाई 15, 3 आ गया, 3 लिख दिए। इसी तरह से दूसरा समीकरण जो है 7x प्लस 5y बराबर 46, तो इसको भी हम लोग निकालेंगे। तो लिखेंगे 7x बराबर 46, आई कटा आएगा तो 5y। इसको लिखेंगे x, इसको लिखेंगे y, y लिख दिए। अब इसको जो है मान रख करके इसको बनाएंगे। 40 है तो इसमें कौन ऐसा अंक रखेंगे जो भाग लगेगा 6 7 समीकरण 1 से निकाल लिए हैं। समीकरण 2 है 7x प्लस 5y बराबर 46, तो 7x यहाँ लिए हैं और बराबर में 46 माइनस इसको इकट्ठा किए तो माइनस 5y, बाएं से दाएं किए हैं तब चेंज में परिवर्तन हुआ। अब यहाँ पर लेना है y का मान। तो y के मान ऐसा कौन ऐसा रखेंगे जो ये 7 से विभाजित होगा। तो y के मान में हम मान लेते हैं यहाँ पर 5, तो 5 25, 42 गो में यहाँ 46 गो है, 46 में से 25 घटाते हैं तो 21 बचता है, 21 को काटते हैं 7 3 21, 3 आता है। उसी तरह से आप दूसरा लेंगे तो ये कैसे भाग लाएगा। जैसे इसमें -5 है तो -5 है -2 ले लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 गुना 10, 46 को आप 10 को 56 को हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाता है 56 को तो 8 7 56। इस तरह से यह x का भी मान निकालिए। आप ग्राफ खींचेंगे
ग्राफ खींचेंगे, लिखेंगे यहाँ 0, पूरा हाईएस्ट 10 तक है तो 10 तक लिखेंगे, 2 4 6 8 10। ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x, ये हो गया x डैश। लिखते हैं 2 4 6 8 10। इधर लिखेंगे -2 -4 -6 -8 -2 -4 -6 -8 -10। इस तरह से लिखेंगे। पहला में कहा था x पर 10, तो x वाला लाइन यही है, x वाला लाइन ये और ये है, तो माइनस वाला इधर बाएं साइड और प्लस वाला दाएं साइड, तो 10 है। x पर y पर 0, x पर 10, तो यहाँ होगा। अगला कह रहा है x पर 3 y पर 5, तो 5 यहाँ होगा और 3 यहाँ होगा, तो आई के बीच में आएगा, यहाँ लिखेंगे। अब इस दोनों रेखाओं को मिलाएंगे, मिला दिए। यहाँ पर लिखेंगे 10,0 और यहाँ पर लिखेंगे 3,5। दूसरा इसी तरह से करेंगे। दूसरा में है 3 x पर, तो x पर 3 यहाँ आएगा, y पर 5 था और x पर 3 था, सॉरी। पहला जो है x पर 10 y पर 0 हो गया। y पर कह रहा है x पर 3 कह रहा है, तो x पर 3 यहाँ होगा, और y पर 5 कह रहा है, तो 5 यहाँ ना होगा, यहाँ लिखेंगे। इसका होगा 3,5। उसी तरह से इसका भी है 3 और 5 है, तो 3 5 तो यही हो गया। और यहाँ पर कह रहा है 8, x पर 8, तो x पर 8 यहाँ हो गया, और माइनस y पर 2, तो -2 यहाँ हो गया, यहाँ पर लेंगे। यह हो गया प्रतिश, ये लिखेंगे 2 और 3 है, और यहाँ हो गया 8 - 2। चलिए, अब प्रतिच्छेदक रेखा है, प्रतिच्छेदक